हेलो एवरीवन, मैं चिंकी और मैं हाज़िर हूँ आपके लिए आपका जो 4th चैप्टर है इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर, मतलब कि इस चैप्टर का 4th पार्ट लेकर। इससे पहले हम आपका 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं, लेकिन जो ये आपका 4th पार्ट है इसमें ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपके 3 यूनियंस के बारे में पढ़ा था। जो पहला था आपका यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क, मतलब इन 3 जो हमारे संगठन हैं इनके बारे में हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फिर जो आपका सेकंड पार्ट आया था उसमें हमने आपका बचा हुआ एक जो आपका संगठन है ब्रिक्स, उसके बारे में पढ़ा था, और जो आपका एक नेशन है रशिया, उसके बारे में पढ़ा था। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। और जो आपका थर्ड पार्ट था इसमें हमने 2 नेशंस के बारे में करा था। जो आपका पहला चाइना था और जो थर्ड आपका नेशन है इज़राइल, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 3 पार्ट में हम इतना कवर कर चुके हैं, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये पार्ट 4 है जिसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इसकी आर्थिक व्यवस्था है ये इस टाइम पर कितना काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, इसका जो संबंध है वो दूसरे देशों के साथ क्या है क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं भारत के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जो हमारा भारत है यह दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल आबादी वाला क्षेत्र है। जनसंख्या के मामले में अगर आप इस देश को देखोगे तो ये पूरे विश्व में आपको सेकंड नंबर पर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखते हैं। 21वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे भारत को तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा जो विश्व है यह इसकी स्थिति को अनुभव कर रहा है, क्योंकि जो इसका कोस्टल एरिया है, जो इसका समुद्री तट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जहाँ से जो आपका समुद्री व्यापार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि किसी भी अलग देश को आपके क्षेत्र में से गुजरना है तो पहले आपसे परमिशन लेगा, आपको कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपको मुद्रा की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मदद भी करेगी। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, आपको पता ही होगा। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की दूसरी जनसंख्या है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। और जो हमारा भारत है ये लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो साक्ष्य है, लक्ष्य है, वो लेकर चल रहा है। यदि हम भारत को सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत की जो सेना है वो एक विशाल सेना है। भारत के पास अपने खुद के परमाणु हथियार भी हैं। यह अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है कहीं ना कहीं, जिसके बाद यह पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आया है, और आज पूरा विश्व इसकी अवस्थिति को कहीं ना कहीं अनुभव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जो भारत है उसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब हम इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित घना जनसंख्या वाला देश भारत के नाम से जाना जाता है। 21वीं सदी में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। पूरा जो विश्व है वह इसकी स्थिति और शक्ति को अनुभव कर रहा है। इसकी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, यह मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। जो हमारा भारत है, यदि हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था की ओर देखें तो यह कैसा प्रतीत होता है, चलिए देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको याद ही होगा जब हमारा भारत 1947 में स्टार्ट हुआ, स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम से लेकर अब तक यानी कि 2022 तक, इतने लंबे समय तक भी हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र का समर्थन करता है। इसमें स्टार्टिंग से लोकतंत्र को मान्यता दी जाती है। जो भी सरकारों का चुनाव होता है उसमें हमारी जनता की भागीदारी को मान्यता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर कभी सेना शासन नहीं आया, यहाँ पे कभी धर्म गुरुओं का राज नहीं आया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसमें लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जो हमारा भारत देश है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो आपकी विधायिका है ये तीनों स्वतंत्र है।
यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ काफ़ी हद तक औपचारिक हैं और जो प्रधानमंत्री है इनके पास काफ़ी कार्यकारी शक्ति आपको देखने के लिए मिल जाती है। और देशों में क्या होता है कि अगर आप रशिया को ही उठा के देखेंगे तो वहाँ का जो प्रायोरिटी है सर्वोच्च आप प्रधान मानोगे तो वो प्रधानमंत्री को नहीं मानोगे, आप वहाँ के राष्ट्रपति को मानोगे। लेकिन भारत में क्या है कि यहाँ पे सबसे ऊंचा पद किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति आता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुदलीय शासन व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब कि बहुदलीय का मतलब है यहाँ पे आपको बहुत सारे दल मिल जाएंगे राजनीति में, जो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। यहाँ पे कोई एक या दो पार्टी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। सरकार लोगों के हित के लिए कार्य करती है। प्रत्येक राज्य के पास अपनी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। जो भारतीय सरकार है वो लोगों के हितों के लिए कार्य करती है, तथा जो यहाँ पे प्रत्येक राज्य है वो अपनी शक्तियों का साक्षी है। मतलब यहाँ पे हर राज्य के पास अपनी खुद की शक्तियाँ हैं। जो अब हम देखते हैं जो हमारा भारत है इसकी जो सैन्य ताकत है वो कैसी है, तो चलिए देखते हैं। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। आपको याद होगा जो चौथा आपका रक्षा बजट है सबसे बड़ा पूरे विश्व में, वो रशिया के पास है। और अगर हम सेना की बात करें तो भारत के पास लगभग चौथी सबसे बड़ी पूरे विश्व की जो सेना देखने के लिए मिल जाएगी आपको। यह एक परमाणु संपन्न देश है, मतलब कि भारत के पास खुद के परमाणु हथियार हैं। इसको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि यह खुद के हथियारों से ही युद्ध लड़ सकता है, ये इतना सक्षम है। हमारा भारत देश आधुनिक हथियारों से भी लैस है, मतलब कि इसके पास आधुनिक हथियार भी है। तो ये हमारा भारत था। ऊंची आर्थिक विकास दर की बदौलत यह विश्व भर के निवेशकों की नज़र में एक चमकीले गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। और यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। यदि हम विश्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे तो उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है पूरे विश्व में वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में 5वें स्थान पर स्टैंड करती है 2019 के आंकड़ों के मुताबिक। इसका लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना है। यह मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। हमें किसी देश से ज़्यादा सामान खरीदने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। यह जनसंख्या के मामले में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पहले स्थान पर आपका आता है चीन, जिसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत। तो ये हमारा भारत था जिसके बारे में हमने पढ़ा। आपको जानकर खुशी होगी कि जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। हम आपके चारों पार्ट कवर कर चुके हैं। इसमें आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें तो हमने भारत के बारे में पढ़ा कि भारत की सैन्य व्यवस्था कैसी है, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, जो इसका डोमिनेंस है पूरे विश्व में कैसा है। तो ये हमारा पार्ट था, पार्ट 4। इसमें हमने भारत के बारे में पढ़ा। आने वाले जो आपके पार्ट्स होंगे वो अलग अलग चैप्टर्स के पार्ट्स होंगे। इस पार्ट में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय, टेक केयर।